करंट अफेयर्स पार्ट बाय अड्डा 247। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस के इलेक्शंस को जीत लिए हैं और वो यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, जिसके बाद से आपको डिफरेंट रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कुछ देश हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसे हम इंडिया की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी में भारत और यूएस के रिलेशंस और ज़्यादा इंप्रूव होंगे, क्योंकि उसका एक इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो पर्सनल रेपो है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन वहीं कुछ देश बहुत ज़्यादा नर्वस भी हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ठीक है सर, रशिया और चाइना ऑब्वियसली बात है वो नर्वस होंगे, लेकिन रशिया और चाइना से भी ज़्यादा एक देश है जो बहुत ज़्यादा नर्वस है और वो देश है ईरान। और अभी ईरान फिर से चर्चा में हुआ ये है कि यूएस की जो एफबीआई है उसने यूएस में एक एजेंट को अरेस्ट किया और ये बताया गया है, एफबीआई ने ये बताया है, ये स्टेटमेंट दिया है कि वो उस एजेंट ने बताया कि ईरान की अथॉरिटीज ने उस एजेंट को टास्क दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट किया जाए। कब की बात है ये? जब ये कैंपेन चल रहा था, अर्ली जब 2024 शुरू हुआ था और जब यूएस के कैंपेन से स्टार्ट ही हो रहे थे, तब ये टास्क दिया गया था उस एजेंट को ईरानियन अथॉरिटीज के द्वारा, अकॉर्डिंग टू एफबीआई, कि डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट किया जाए। लेकिन कुछ रीजंस के वजह से वो असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं हो पाया था, जिस पे ईरान की अथॉरिटीज ने ये कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, सितंबर में इस असैसिनेशन अटेम्प्ट को फिर से ट्राई किया जाएगा। क्योंकि ईरान की अथॉरिटीज या जो ईरान की सरकार थी, उनकी सोच ये थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इलेक्शंस नहीं जीतने वाले हैं। और बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि भले ही ट्रंप जो हैं वो कैंपेन बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं, लेकिन शायद वो कैंपेन की एग्रेसिवनेस वोट्स में ना बदले, लेकिन वो सबको गलत कर दिया। और ईरान भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस जीत चुके हैं। इस वजह से जो ईरान है वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। अब ईरान ऐसा नर्वस क्यों है, उसका जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट टर्म था उसमें यूएस और ईरान के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे और बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाई थी टुवर्ड्स ईरान। इसी वजह से जब सेकेंड टर्म की शुरुआत होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की, तो ईरान जो देश है वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। तो आपको पूरी क्रोनोलॉजी में समझाने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके की अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर, लाइक्स और कमेंट्स भी जरूर करिएगा। तो ओवरव्यू ऑफ द प्लॉट मैं बताऊं तो डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश करी गई, उस एजेंट ने बताया है, ठीक है, उस एजेंट ने एफबीआई को बताया है और एफबीआई ने कहा है कि ये असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं हो पाया। टारगेट था कि सितंबर में करेंगे, लेकिन वहां पर भी नहीं हो पाया और अब जो है वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। तब देखिए रीजन क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। रीजन ये है कि जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी स्टार्ट हुई थी तो ये एक्सपेक्टेड था कि जो यूएस है वो नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशंस किस तरीके से चलाएगा, ईरान के साथ किस तरीके से चलाएगा। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट थी या जो ईयर था वो था साल 2018, जहां पर ईरान और यूएस और जो और यूरोपियन कंट्रीज थी, 4 से 5 और यूरोपियन कंट्रीज थी, उनके बीच में न्यूक्लियर डील हो रही थी, ठीक है। वो डील को यूएस ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद से रिलेशन जो है वो खराब होना शुरू हो गए और जैसे वो डील कैंसिल हुई, भर भर के इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो इंपोज किया था डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान पर। फिर उसके ठीक एक साल बाद 2019 में ईरान का मानना है कि जो उनके कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, जो कमांडर थे ईरान की क्वाड फोर्सेस, जिनका नाम है कासिम सोलेमनी, इनका असैसिनेशन हुआ था जनवरी 2020 में, ठीक है। लेकिन इस असैसिनेशन को अप्रूव 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया था, जिसके बाद और जब ये असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, जब ये असैसिनेशन हो गया था, इसके बाद ईरान ने रिटेलिएशन अटैक्स भी किए थे यूएस के बेसिस पर। कहां पर? इराक में जो यूएस के बेसिस है वहां पर अटैक भी किए थे और इसके बाद से ही रिलेशंस बहुत ज्यादा यूएस और ईरान के बीच में खराब हो गए थे। जिसके बाद फिर बाइडन आते हैं, बाइडन ने कुछ सॉफ्ट करने की कोशिश करी, रिलेशन स्मूथ हो सके, लेकिन खास वो भी स्मूथ नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम जो बाइडन की बात करें तो जो बाइडन इतने ज्यादा एग्रेसिव नहीं थे, आप सबको पता है, इतने ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच वो नहीं रख रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जब वापसी हो रही है तो ये एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्टांस लेने वाले हैं। स्पेशली जो इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें इजराइल को बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी जो बाइडन क्या कर रहे थे, जो बाइडन का स्टेटमेंट आता था कि हाँ हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल के सपोर्ट में, लेकिन कई बार जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने जो नेतन्याहू है, जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी किया था। ये भी कई बार बोला था कि इजराइल को यूनिलैटरली अटैक्स नहीं करने चाहिए। लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवली सपोर्ट मिलेगा इजराइल को, जो कि ईरान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर हम फर्स्ट टर्म की बात कर लें तो चाहे इकोनॉमिक सैंक्शंस हो, चाहे आपका पॉलिटिकल
सिचुएशंस हो, ठीक है, चाहे आपका सिक्योरिटी सिचुएशंस हो, तीनों ही डायमेंशंस में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच रखा था ईरान के अगेंस्ट। इसी वजह से ईरान की जो अथॉरिटीज हैं, ईरान की जो सरकार है, वो ये नहीं चाह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे भी करके प्रेसिडेंट बन जाए। इसी वजह से जो एफबीआई ने एलिगेशंस बताए हैं, एलिगेशंस लगाए हैं, या ये स्टेटमेंट दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने की ट्राई की गई थी ईरान के द्वारा, इसके पीछे एक वाजिब रीजन है जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो नॉट चाइना नॉर रशिया, दिस कंट्री इज टेरिफाइड द मोस्ट अबाउट डोनाल्ड ट्रंप सेकंड प्रेसिडेंसी एंड दैट इज ईरान। और जब ये कंफर्म हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो जो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, इन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया जहां पर उन्होंने ये कंसर्न्स दिखाए कि किस तरीके से ईरान की सिक्योरिटी ओवरऑल ईरान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ईरानियन लीडरशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की वापसी आना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ईरान कितना ज्यादा नर्वस है। प्लस ऑलरेडी जो ईरान की इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से डाउन है, ठीक है, वहां पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं, कुछ खास इंप्रूवमेंट हो नहीं रहा है, करेंसी ऑल टाइम लो पर चल रही है। और जैसे ये न्यूज आई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, जो ऑलरेडी क्रम्बलिंग करेंसी थी ईरान की, वो और ज्यादा डिक्लाइन हो गई, वो और ज्यादा वीक हो गई जैसे ये न्यूज कंफर्म हुई कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इलेक्शंस जीतने वाले हैं। तो मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा चुका हूं कि साल 2018 में जो न्यूक्लियर डील थी उससे खुद को विड्रॉ किया, जिसके बाद से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना शुरू हो गए थे, ठीक है, ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने शुरू हो गए थे। और फिर जो आपका 2019 में फिर अप्रूवल किया जो कमांडर इन चीफ थे ईरान के, तो 2018 के बाद से रिलेशंस काफी ज्यादा खराब होते चले गए। जैसे यूएस विड्रॉल्स फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील, ठीक है, फिर उसके बाद बाइडेन आ गए, फिर कासिम सुलेमानी का असैसिनेशन हुआ, और फिर 2024 में जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो अब रिलेशंस और ज्यादा खराब हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। अब कल को ये हो जाए कि जब वो प्रेसिडेंसी स्टार्ट करें तो शायद एक नॉर्मल स्टांस रख लें या एक सॉफ्ट स्टांस रख लें, वो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, जो पास्ट एक्सपीरियंस था फर्स्ट टर्म में, उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव सपोर्ट होने वाला है इजराइल को। इसी वजह से इजराइल भी काफी ज्यादा खुश है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं कि ओवर द टाइम कैसी चीजें बदलेंगी, ये तो सिर्फ हमें समय ही बता सकता है। अब ये जो एलिगेशंस लगाए एफबीआई ने कि असैसिनेशन करने का अटेम्प्ट किया गया था ईरान अथॉरिटीज के द्वारा, तो ईरान की अथॉरिटीज ने इस पर स्टेटमेंट दिया है, ईरान की सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, बिल्कुल भी गलत है, इसमें कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस लगाए गए हैं। और यूएस ऑफिशियल्स की बात करें तो उन्होंने भी ऐसे ओपनली स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हाँ ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व है असैसिनेशन अटेम्प्ट में। लेकिन हाँ, जो यूएस के इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने एक कंसर्न्स दिखाया है कि यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी है उस पर फॉरेन थ्रेट्स हो सकते हैं। तो इसी वजह से विजिलेंस बहुत स्ट्रांग करना होगा सो दैट ये सभी फॉरेन थ्रेट्स को, एक्सटर्नल थ्रेट्स को काउंटर किया जा सके। तो अब ये समय ही बताएगा कि ईरान के साथ यूएस के रिलेशंस कैसे होने वाले हैं और कैसे जो मिडिल ईस्ट में अभी डायनेमिक्स बना हुआ है, ठीक है, जहां पर इजराइल जो है आपका हमास के साथ भी उसका क्राइसिस चल रहा है, वॉयलेंस चल रहा है, इधर हिजबुल्लाह के साथ चल रहा है, ईरान के साथ चल रहा है। तो ये जो भी डायनेमिक्स बना हुआ है, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस डायनेमिक्स को चेंज करते हैं, ये हमें कुछ ही समय में पता चलने लग जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेसिडेंसी स्टार्ट करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जैसी सेकेंड टर्म की प्रेसिडेंसी स्टार्ट होगी, क्या बहुत ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इजराइल करेगा, या आपको लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहीं ना कहीं सॉफ्टर अप्रोच रखेंगे और शायद बहुत ज्यादा चेंज ना हो डायनेमिक्स में वेस्ट एशिया की? तो जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है, जो भी अपडेट्स आते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो। तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, क्योंकि चैनल की रीच बढ़ेगी, वीडियोस की रीच बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे, इन्फॉर्म्ड होंगे। तो आज की क्लास में, आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।